अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल वासिक खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तालिबान और अमरुल्लाह सालेह, अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद ज़िया और इनके अलायंस के दरमियान वादी पंजशीर में आखिरी महरका जारी है। तालिबान ने वादी पंजशीर का चारों तरफ से घेराव कर लिया था गुज़िश्ता रात से ही, और तालिबान का रात को ये बयान आया था कि आज का महरका इंशाअल्लाह आखिरी महरका होगा, क्योंकि तालिबान ने वादी पंजशीर के काफ़ी ज़िला पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। और उनका बयान था कि आज इंशाअल्लाह वादी पंजशीर में भी इमारत इस्लामी का झंडा लहराएगा। वादी पंजशीर में घुमसान की जंग जारी है। तालिबान ने आज भी वादी पंजशीर में अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह और इनके अलायंस पर और बागियों के दरमियान, तालिबान और बागियों के दरमियान बहुत शदीद झड़पें हुई। और तालिबान का जो बयान सामने है उसके मुताबिक पंजशीर में मुजाहिदीन ने अल्लाह की नुसरत जालिम व जाबिर वैशी कमांडर को अपने कमांडर और 34 बागियों के समेत मार दिया है। तो तालिबान ने आज ये कार्रवाई की है और उनके मुताबिक उनके चीफ जो बागी थे एक इजला में, उन्हें बहुत तरीके से मारा है, उन्हें बहुत निशाना बनाया बागियों को, क्योंकि तालिबान ने पहले अहमद मसूद उनके अलायंस को वाज़िया तौर पर यह कह दिया था कि आप मुज़ाकरात पर आएँ, लेकिन उन्होंने इस पर इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हम चाहते हैं, अहमद मसूद का ये बयान था कि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में तमाम नस्ली ग्रोहों से एक अवामी हुकूमत बनाई जाए। बेशक इनका ये मुतालबा गलत नहीं था, उनका ये मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत सारी नस्ली गिरोह, बहुत सारे कबाइल आबाद है। उनका मुतालबा बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि तालिबान सिर्फ पख्तून कबाइल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरे कबाइल हैं, ताजिक, हज़ारा और दूसरे जो अफ़गानिस्तान में दीगर कबाइल मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी इस हुकूमत में मौजूद नहीं थी। तो अहमदुल्लाह सालेह और अहमद मसूद और उनके दीगर जो अलायंस थे, उनका यही मुतालबा था कि हम उस वक्त अपने हथियार डालेंगे या टेबल पर आएंगे बातचीत पर अगर तालिबान ये हमसे हामी भरेंगे, वो अवामी हुकूमत अफ़गानिस्तान में बनाएंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान अवामी हुकूमत के हक़ में नहीं थे, क्योंकि तालिबान एक दहाई तक, 2 दहाइयों तक इन्हीं लोगों के खिलाफ लड़ते रहे हैं, जिनसे अब अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद, जिन्हें अब कह रहे थे अब तालिबान अवामी हुकूमत बनाए। तो तालिबान किसी सूरत, किसी वजह से भी नहीं, किसी एक पॉइंट पर भी नहीं आए। उनका कहना था हम जिनसे हमारे बड़े, जिनसे हमारे जो कमानदार, जिनसे हमारे लोगों ने जाने ज़ाया की, हम किस तरह इनसे टेबल पर आए और ये मुतालबा मान ले। तालिबान सिर्फ इस मुतालबे पर नहीं आए कि उनके अलायंस, उनके बागी अरकान का ये मुतालबा था कि तालिबान अफ़गानिस्तान में अवामी हुकूमत बनाए, जिस पर तालिबान राज़ी ना हुआ। उन्होंने बहुत सारी डेडलाइन दी। अहमद मसूद ने भी बहुत ज़्यादा मजम्मत की, तालिबान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, लेकिन तालिबान ने बहुत ही एक प्लानिंग से वादी का पूरा घेर किया। बदरी 313 कमांडो उनकी जो फोर्स है मंसूरी, इनकी बहुत बड़ी तादाद वादी पंजशीर की तरफ रवाना हुई। उन्होंने मैदानों में, पहाड़ों पर और दीगर हर जगह से घेराव किया वादी पंजशीर का, और अपने जो मुजाहिदीन थे तालिबान के, उन्हें ये बता दिया था कि अब वादी पंजशीर में जंग से ही, जैसे पूरे अफ़गानिस्तान पर हमने जंग से, हथियार से कब्जा किया, वैसे वादी पंजशीर का भी ये हाल है। तो तालिबान ने आज सुबह ये अहम कार्रवाई किया, जिनमें से उनके चीफ जो बागी ग्रुप के थे और उनके 34 बागी अरकान को हलाक कर दिया इस अटैक में। और तालिबान की तरफ से एक और भी इतलात आ रही हैं, जिनके मुताबिक जब उन्होंने हमला किया तो जाहिर बात है जो बागी अरकान थे वादी पंजशीर में जो असारा बनाए बैठे थे, उनका असार टूट गया है। मैंने आपको अपने पिछली वीडियोस में बताया था, तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह, अहमद मसूद और उनके अलायंस का जो उन्होंने असार बनाया हुआ था वादी पंजशीर में, उनका असार तोड़ दिया और अब बहुत आगे घुस गए हैं वादी के अंदर, और तकरीबन 5 से 6 ज़िला पर वादी पंजशीर पर अपना कब्जा कर दिया और वहाँ पर अमारत इस्लामी का झंडा लहरा दिया है। और तालिबान ने यह वाज़ेह तौर पर आज बता दिया है कि आज इंशाअल्लाह पूरे वादी पंजशीर पर अमारत इस्लामी का झंडा लहराया जाएगा। तो उसके बाद अमरुल्लाह सालेह को ये बात वाज़ेह तौर पर नज़र आ गई कि अब मज़ीद तालिबान से लड़ना वादी पंजशीर में अपनी जान गंवाने के मुतरादिफ है।
तो क्योंकि अमरुल्लाह साले नायब सदर थे अफ़गानिस्तान के, तो उनका यही सोच थी, उनके जो करीबी साथियों से मालूम हुई है कि जब हम पूरे अफ़गानिस्तान को तालिबान से नहीं बचा पाए, हम अमेरिकन दीगर नेटोज़ और जो हमारे अफ़गानिस्तान की फ़ौज थी इतनी बड़ी, हम उससे भी तालिबान को महफूज नहीं रख पाए, तालिबान को नहीं वो रोक पाए। तो एक वादी पंचशील में चंद हजार कमांडों से, चंद हजार बागियों से हम कैसे तालिबान का मुकाबला करें। तो उन्होंने आज तालिबान का ये बयान आया, गुज़श्ता रोज़ 2 त्यार में अमरुल्लाह साले पंजशेर के कमांडर जो उनके थे, उनके हमरा ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। जो बागी थे अहमद मसूद, वो भी ताजिक बशिंदे हैं और ताजिक एक अवाम को वो नुमाइंदा हैं उनके, तो वो अब ताजिकिस्तान भाग गए हैं अमरुल्लाह साले, क्योंकि उन्हें वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ गया था कि अब मज़ीद अफ़गानिस्तान में ख़ुसूसन वादी पंजशीर में तालिबान के ख़िलाफ़ मज़म्मत हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो अब तालिबान जो पूरे अफ़गानिस्तान में आज उनकी तरफ से ये मुस्तदका ऐलान था कि आज वो अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे, लेकिन कल वो अपने जो उनके बानी थे तालिबान के मुल्ला उमर की रिहाइशगाह पर गए। उन्होंने उसका नक्शा जारी किया और बताया कि ये एक झोंपड़ी, एक छोटा सा मकान झोंपड़ी टाइप कच्चे गारे का बना हुआ है। उन्होंने कहा ये वो मकान है जिसने व्हाइट हाउस यूके और पूरी दुनिया के जो महलात थे, जो बम प्रूफ और हर तरह की सिक्योरिटी, इसने वह झोंपड़ी वाले घर ने उन्हें तबाह कर दिया, उन्हें बर्बाद कर दिया, उन्हें खरबों डॉलर्स का नुकसान किया, उन्हें यहाँ से भागने पर मजबूर किया। ये तालिबान का बयान, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर भी वहाँ पर गए। उन्होंने ये जो आपके सकनी पर नज़र आ रहे हैं उनका घर, उनकी झोंपड़ी टाइप एक घर है जहाँ पर उन्होंने मुल्ला उमर रहते थे। उन्होंने इस घर के ज़रिए पूरी दुनिया के यहूदियों को रुला कर रख दिया। अब वो किसी खाते के नहीं रहे, वहाँ से भागने पर उल्टे पाँव भागे हैं वहाँ से ये अमेरिकन और इनके अलायंस, तो उन्हें वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है अफ़गानिस्तान में। तो तालिबान जो कि उन्होंने सैयद अली गिलानी की वफ़ात के बाद ये वाज़िया बयान दिया था कि हम सिर्फ अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं है। तालिबान का ये बयान हम सामने आया कि तालिबान मसला कश्मीर पर बात करने का हक़ रखते हैं। तर्जमान सुहेल शहीन के मुताबिक तालिबान को कश्मीर और भारत सिम कहीं भी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ बुलंद करने का हक़ है। हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे को कहीं भी करेंगे। मुसलमान आपके शहरी हैं, आपके कानून के तहत वो बराबरी के हकूक़ के मुस्तहिक हैं। ये तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीन का बयान था। तो उन्होंने ये वाज़िया तौर पर दुनिया को बता दिया कि हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी करेंगे। और जो उनका नया कानून आ रहा है मुल्ला हैबतुल्लाह, उसके मुताबिक ईरान की तर्ज का वो कानून बना रहे हैं जिसके मुताबिक वो पूरे मुसलमानों को नुमाइंदा जमात नुमाइंदगी करेंगे। और तालिबान का एक और बयान हम जो उन्होंने अपने ट्वीट्स किया है, जो उनके तर्जमान है सुहेल शहीन, कि अमारात इस्लामी मसला कश्मीर को सिर्फ जोग्राफियाई मसला नहीं समझती, बल्कि इस मसले को खित्ते में देर पा अमन और मजलूम मुसलमानों के हकूक़ के लिए फौरी हल चाहती है। तो तालिबान ने ये भारत को वाज़िया तौर पर बयान बता दिया है कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों और मसला कश्मीर फ़ौरन हल किया जाए। हम मज़ीद वहाँ पर जानों का, ख़ुसूसन मुसलमानों की जानों का ज़िया नहीं होने दे सकते। तो उन्होंने भारत को वाज़िया तौर पर यह बयान दे दिया है कि हम चाहते हैं कि आप मसला कश्मीर पर किसी नतीजे पर आए, वरना हमारा हथियार बोलेंगे जिस तरह अफ़गानिस्तान में हमने अपनी हुकूमत की है। क्योंकि भारत अशरफ गनी अमरुल्लाह साले का सबसे बड़ा सपोर्टर था, उन्हें असला फराहम करता रहा। तकरीबन $1 बिलियन वहाँ भारत नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्टमेंट की मुख्तलिफ जगहों पर। तो वो खसूसन उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की ताकि पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके। तो जब अब तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत, अपनी पूरे अफ़गानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं, तो भारत अपने मीडिया के ज़रिए तालिबान के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनके ख़िलाफ़ मनफी खबरें फैला रहा है, जिस पर सुहेल शहीन जो तर्जमान है तालिबान के, उन्होंने कहा है भारतीय मीडिया तालिबान फोबिया में मुब्तला है, बहुत सारे प्रोपेगेंडे कर रहा है। भारतीय मीडिया तालिबान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बाज रहे, वरना हम किसी एक्शन की तरफ आएंगे। तो तालिबान के तर्जमान सुहेल शहीन ने वाज़िया तौर पर ये भारतीय मीडिया को पैगाम दे दिया है कि आप बाज रहें, वरना हम और तरीके से आपको समझाएंगे कि किस तरह हमने दीगर जालिमों को समझाया अपने हथियारों से।
तो अभी तालिबान की तरफ से ताज़ा अपडेट्स आई हैं जिसके मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से पहली बिन कौमी परवाज़ कुछ ही देर में काबिल एयरपोर्ट पहुंचेगी। अमारात के हकूक इस परवाज़ में काबिल आ रहे हैं, हकाम इस परवाज़ में काबिल आ रहे हैं और तालिबान के आला अहदेदारों से मुलाकात करेंगे। तो अमारात जो UAE दुबई है उसने सबसे पहले इकदाम उठाया ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ किसी हम मुआहदे पर आएँ, ताकि क्योंकि दुबई पूरी दुनिया से चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो तालिबान अफ़गानिस्तान से भी बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो उनके अपने भी मुल्क की मफाद में था कि वो तालिबान के साथ किसी ऐसे एजेंडे पर, किसी ऐसे शकों पर मुत्तफिक हो जाएं ताकि अफ़गानिस्तान को कबूल किया जा सके, उसे एक्सेप्ट किया जा सके और वहाँ पर अपना सफारत जो खाना खोला जा सके। तो अमारात जो दुबई है मुत्तहिदा अरब अमारात, तो उसने अपना आज अहला कौम उनके काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आला अहदेदारों से मुलाकात की जाए, किसी अमन मुआहदे पर आया जाए। तो ये वाज़ेह तौर पर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि यहूदी लॉबी जो UK UAE और बहुत सारे ममालिक इस पर मुखालिफ इन पर बयान दे रहे हैं। तो आज जो मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है कि हमें कोई जल्दी नहीं तालिबान को कबूल करने की, हम अपना इतनी जल्दी वहाँ पर सफारत खाना नहीं खोलेंगे। तो जाहिर बात है उनके इस बयान से हमें नरम गोशा नज़र आ रहा है कि वो अगर जल्द नहीं तो देर से ही वहाँ पर अपना सफारत खाना खोलेंगे, क्योंकि बरतानिया के यही मफाद में है कि वो अपना सफारत खाना अफ़गानिस्तान में खोलें और उनके साथ तजारत जारी रखें, क्योंकि ये जो भी यूरोपीय ममालिक हैं ये तजारत पर अपना इन्हिसार करते हैं, तो अफ़गानिस्तान की तजारत इनके लिए सूदमंद साबित होगी। तो उनके लिए बेहतर मफाद में है कि वो तजारत अपना सफारत खाना खोलें। तो इसलिए आज बरतानिया के जो वज़ारत ख़ारजा के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया है कि हमें कोई जल्दी नहीं अफ़गानिस्तान में तालिबान को कबूल करने की, लेकिन यही नहीं कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे। आप लोगों ने मेरा पॉइंट समझना है। तो नाज़रीन ये हमारी अपडेट्स थी जो आप तक पहुँचानी थी। चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।